हर मंडे और हर सैटरडे इस सावन हम लेकर आ रहे हैं एकोज ऑफ धर्मा पर एक सीरीज, सावन शिव कथा सीरीज, जिसमें हम जानेंगे शिव के जन्म, उनके रूप, शक्ति और रहस्यों की वो कहानियां जो आपने किताबों में कभी नहीं महसूस की होंगी। तो चलिए आज से शुरू करते हैं ये यात्रा। सबसे पहले शिव का जन्म कैसे हुआ? वो जो अनादि है, निरंकार है, योग के आदि स्रोत है, क्या वाकई उनका जन्म हुआ था? आइए जानते हैं। सृष्टि की शुरुआत में कुछ भी नहीं था। न धरती थी, न आकाश, न समय, न दिशा, न दिन और न रात। बस एक ही तत्व था, शून्य, एब्सोल्यूट नथिंगनेस। इस शून्य में कंपन हुआ और उस कंपन से एक चेतना जन्मी, एक ऐसी शक्ति जो न देखी जा सकती थी, न समझी जा सकती थी। वही चेतना थी शिव तत्व। शिव का अर्थ ही होता है जो कल्याणकारी है, जो सब में व्याप्त है, जो साकार में भी है और निराकार में भी। शिव किसी एक शरीर का नाम नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक अवस्था है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर शिव एक ऊर्जा है तो फिर हमें वो त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, ध्यान में बैठे महायोगी के रूप में कैसे दिखते हैं? तो इसका उत्तर मिलता है एक दिव्य कथा से। जब ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार बढ़ गया, ब्रह्मा बोले मैं सृष्टि का निर्माता हूँ, विष्णु बोले मैं पालन करता हूँ, इसका मतलब मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तभी ब्रह्मांड में एक भयानक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल कि उसकी ना शुरुआत थी ना ही अंत। ब्रह्मा ऊपर उड़ चले स्तंभ का सिरा खोजने और विष्णु नीचे की ओर गए उसकी जड़ें खोजने। लेकिन हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी दोनों असफल रहे। वापस लौटकर उन्होंने स्वीकार किया कि ये स्तंभ उनसे परे है। उसी क्षण वो अग्नि स्तंभ दो भागों में विभाजित हुआ और उसमें से प्रकट हुए महादेव शिव, त्रिशूलधारी, मृग चर्म पहने हुए, नीलकंठ, शांत मुद्रा में, पर उनकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था। उन्होंने कहा, मैं न जन्मा हूँ न मरूंगा, मैं सदा से हूँ और सदा ही रहूंगा। यही कारण है कि उन्हें कहा जाता है अजन्मा, अनादि, अव्यक्त और अव्यग्र। ये प्रकट होना एक चेतावनी भी थी कि अहंकार में डूबे देवताओं को भी ये समझना चाहिए कि असली सर्वोच्च सत्ता वो है जो सबका आधार है, यानी शिव। और यहीं से शिव को आदि योगी कहा गया, जो पहले प्राणी थे जिन्होंने गहन ध्यान में प्रवेश किया, जो स्थिर हो गए संसार के विकारों से परे। वहीं से शुरुआत हुई योग की परंपरा, ध्यान की प्रक्रिया और तप की साधना की। शिव सिर्फ एक देवता नहीं थे, वो समग्र ब्रह्मांड की चेतना थे, जो ना धर्म से बंधे हैं, ना लिंग से और ना ही समय से। वो तो केवल शिव हैं। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो समझिए आप किसी मूर्ति को नहीं, ब्रह्मांड की उस आदि शक्ति को समर्पित कर रहे हैं। शिव कोई रूप नहीं है, बल्कि हर रूप से परे एक अनुभव है। निरंकार से आकार हुए ताकि हम उन्हें समझ सकें, पूजा कर सकें और ध्यान कर सकें। तो इस सीरीज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे शिव और शक्ति का मिलन कैसे हुआ और कैसे जन्मी पूरी सृष्टि। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सावन शिव कथा सीरीज की अगली कड़ियों को समझने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हर सोमवार और शनिवार केवल एकोज ऑफ धर्मा पर।